किसानों की, जहां खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। जंतर मंतर पर कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका। 228 किलोमीटर लंबे किसान पद यात्रा को पुलिस ने रोका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जंतर मंतर पर कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका है। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों पर यह पदयात्रा किसानों की तरफ से निकाली जा रही है और अब बताया जा रहा है पुलिस ने इन्हें रोका है। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को खनौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया है, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर पर ही तंबू गाड़ लिए। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर तक 228 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने का ऐलान किया था और अब बताया जा रहा है पुलिस ने उन्हें रोका है। एमएसपी की गारंटी समेत अन्य कई सारी मांगे किसानों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और सरकार से इसको लेकर बातचीत करने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर जंतर मंतर की तरफ ये तमाम जो किसान हैं वो मार्च निकाल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे और ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया है। कई मांगों को लेकर किसानों की पदयात्रा, जहां खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने फिलहाल डेरा डाला है। तो किसानों की तरफ से लगातार जो है मांग निकल के सामने आती रही है और वो अपनी मांगों पर डटे हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या अपडेट इस वक्त देखें तो बताया जा रहा है खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है, वहीं वो बैठ गए हैं। देखिए जूही, जिस तरह से एक किसान नेता है जगजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में 51 पदयात्री का जत्था जो है 29 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने के लिए निकला था और वो उसके साथ साथ तो भीड़ बढ़ती गई है। उसको देखते हुए पुलिस ने जो है खनौरी बॉर्डर पर ही उसको छावनी में तब्दील कर दिया और जितने भी किसान नेता है, किसान जो आगू है, वो लोग वहाँ पर जो निकलने की कोशिश कर रहे थे जंतर मंतर जाने के लिए, वहाँ रोक दिया है। उसी को देखते हुए बाहरी जो है आपसी मतभेद जो है पुलिस और किसानों के बीच हुआ है। क्योंकि यह यात्रा जो है गैर राजनीतिक तो बताई जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवाई में है और ये एमएसपी को लेकर कानून की मांग और भारत ट्रेड डील जो है उसको विरोध में जो है 16 तारीख से निकली हुई यात्रा है, जिसको लेकर 228 किलोमीटर की यात्रा निकाली, किसान बचाओ यात्रा निकालनी है किसानों ने और लास्ट जो एंड होगा उसका जंतर मंतर पे होगा। पुलिस ने जो है माहौल ना बिगड़े, जिस तरह से बार बार जंतर मंतर माहौल बिगड़ रहा है और जो है किसान जो है बार बार पुलिस से भिड़ते हैं, हाईवे बंद कर देते हैं, उसको देखते हुए पुलिस ने खनौरी बॉर्डर भी उनको रोक लिया है। और हाँ, किसानों भी इस बार समझदारी दिखाई है, शांतिपूर्वक जो है वो धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन का बिल्कुल। देखिए, इसमें ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि 20 अगस्त को देश के अलग अलग हिस्सों में ये तमाम जो किसान हैं वो आएंगे, एकजुट होंगे और अलग अलग हिस्सों में विरोध मार्च करेंगे और इसी के साथ पुतले जलाएंगे। सरकार से भी सवाल किया जाएगा कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च करने का अधिकार है या नहीं। यानी कि अब आंदोलन और संभावना है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो तेज हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है और बार बार हमें अभी अम्बाला, यमुनानगर, चरखी दादरी में किसानों का रोज प्रदर्शन देखने को मिला है। क्योंकि प्रदर्शन कर भी रहे हैं लोग, किसान वो जिले स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है अपनी मांगे एसडीएम को या जो लोग के प्रशासन है वहां पर दे रहे हैं। परंतु इतना जरूर है कि जिस तरह से जो वो 29 तारीख को कूच करेंगे, जंतर मंतर पहुंचेंगे तो देश भर से किसान जो है वहाँ पे एकजुट होने की कोशिश करेंगे और एकजुट का मतलब है माहौल कहीं ना कहीं तनावपूर्ण होगा। जी ठीक है। देखिए, क्योंकि पहले भी ये आरोप लगाते रहे हैं कि हम ट्रैक्टर से जाने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं जाने दिया गया, अब हम पैदल भी जा रहे हैं तो भी हम पर रोक लगाए जा रहे हैं। अब ये क्या संभावना है, क्या सरकार से बातचीत होगी? क्योंकि ये किसान काफी समय से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही, बातचीत को लेकर उन्हें कोई किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जिस तरह से सरकार जो है, सरकार ने कभी भी किसानों के साथ ना तो धक्केशाही किया ना उनको रोकने का प्रयास किया है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि माहौल ना बिगाड़े और जितने कोशिश की कि बातचीत करने की बात है, किसान जो है केंद्रीय मंत्री का 3 सदस्य का जो सदस्य की टीम होती है वो बार बार किसानों से बात करती है और बार बार अभी भी आने वाले समय में चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बार बार किसानों से बातचीत भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि उनकी जो मांगे जिस तरह से और वो बात कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके या बदलाव करके जो किसानों के हित में हो वो हो जाए। परंतु बार बार ट्रैक्टर से जाना, किसानों कई लोग ऐसे होते हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, कई बार कुछ बाहरी ताकतें जो है किसानों के बीच में किसान बन के घुस जाती है और वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है। ये देखना किसानों को भी होगा, सरकार को भी होगा, आखिर वो किसान है या
जो बाहर की ताकतें जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। विनोद, अगर एक चीज देखें, क्योंकि जो 228 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का ऐलान किसानों ने किया था, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बातचीत करने की कोशिश हुई इस दौरान। अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मिलने की बात कही गई और सरकार से लगातार जो है मांग उठाने की बात कही जा रही। तो क्या ये आवाज दबके रह जाएगी या किसान और इसे जो है एक उग्र आंदोलन के रूप में लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ठोस समाधान की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रही है, काफी समय से चर्चा में रहा है। देखिए, जिस तरह से बार बार सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार ने बार बार खासकर पंजाब के किसानों के लिए बार बार ये कहा है कि हमने हरियाणा के अंदर क्या किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी है, कई तरह की एमएसपी गारंटी दी है और केंद्र सरकार भी किसी भी काम करने, किसी भी गारंटी देने में पीछे नहीं होती। परंतु कुछ ऐसी ऐसे शर्तें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो केंद्र और हरियाणा सरकार के बजट में भी ऐसा डालती है, उसको लेकर भी समाधान निकाला जाएगा। किसान जरूर बार बार एक ही मांग पर अड़े होते हैं कि हमें ये नहीं ये चाहिए, परंतु जब आर्थिक स्थिति की बात आती है, देश के अंदर किसी चीज की बात आती है, तो सरकारें भी उस चीज को अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उसका समाधान निकाला जा सके। परंतु किसानों को भी समझना चाहिए कि जब जो आर्थिक स्थिति देश के ऊपर बढ़नी है वो किस तरह से कम हो और किस तरह से किसानों की समस्या भी उस समाधान में निकल जाए। तो कहीं ना कहीं माहौल दोनों तरफ से भी करना पड़ेगा और सरकारें दोनों तरफ से, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार, बार बार किसानों से बातचीत भी कर रही है और कोशिश करे कि माहौल ना बिगड़े, ना किसी तरह की मतभेद जो है हर सरकार और किसानों के बीच में हो। जी ठीक है। देखिए, एक चीज और अगर हम बात करें, क्योंकि जब इन्हें बॉर्डर पर रोका गया है तो कहीं ना कहीं वहीं डटे हुए। अब इन किसानों की बात करें, किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि मौसम भी अगर हम देखें कहीं ना कहीं एक तरफ उमस तो दूसरी तरफ बहुत गर्मी होती है, वैसे में किसानों ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, बात वही आ जाती है कि किसानों की, किसान जब कहते हैं कि हम पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं किसानों की भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां भारी संख्या में चलती हैं, उनके वॉलंटियर भारी संख्या में चलते हैं और जगह जगह अपने टेंट लगा देते हैं। टेंट का मतलब है लोग जो है हाईवेज को ब्लॉक कर देते हैं और जब सरकारें इनसे कहते हैं कि ब्लॉक ना करे, इस समय जो है हरियाणा सरकार ने, चाहे वो जींद के रास्ते हो, चाहे अम्बाला के रास्ते हो, चाहे यमुनानगर के रास्ते, चारों तरफ 5 लेयर में सिक्योरिटी बैठाई हुई है, जिससे कि लोग, किसान जो है दिल्ली ना जा सके और साथ साथ उनके साथ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह की सड़क यात्रा जो है या हाईवेज ब्लॉक ना हो, उसको लेकर सरकार ने भी इंतजाम किया। और हाँ, किसान तो है अपना खाना पीना जो है ठीक है, सालों का साथ लेके चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए।